इधर से तीर मारे जाते थे ऐसे करके। ये देखिए किस कदर बड़े बड़े पत्थर। ये पुरानी नज़र आ रही है और ये नहीं है। ये वो जगह जहाँ बादशाह सलामत बैठा करते थे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ सदाकत हुसैन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ पाकिस्तान के शहर सिटी ऑफ सोल्जर से यानी झेलम से। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे किला रोहतास का और आपको इसकी मालूमात देंगे, डिटेल के साथ इसके बारे में बताएंगे। ये किला शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया सरगोबी के लिए और इस किले की आज हम आपको मुकम्मल तारीख बताएंगे। ये किला कब बनाया गया, किसने बनाया और अब इसकी क्या हालत है। इंशाल्लाह पूरा इसका आज आपको विज़िट करवाएंगे और उम्मीद है कि आपको आज के लिए पसंद आएगा। ये दाखिली दरवाज़े के साथ ही बिल्कुल ये चांदनी वाले दरवाज़े के साथ ही ये कुछ चबूतरियाँ या कमरे टाइप बने हैं। गालबन ये आर्मी के लिए बने होंगे उनके ड्यूटी के दौरान, और ये लाइट वगैरह रोशन करने के लिए ये जगह बनाई होंगी। अब हम जा रहे हैं किले के ऊपर। ये आप देख रहे हैं किला बड़े बड़े पत्थरों से और गालबन ये चूने से बनाया गया है। ये किले के ऊपर बनी हुई हैं ये गालबन, ये तीर कमानों के लिए, हमलावरों से हिफाजत के लिए। और ये जो बनाई गई हैं, ये जो किला पे जो जंग वगैरह होती थी, ये जगह जिधर से किले के ऊपर की जानब से तेल वगैरह गरम फेंका जाता था जो जंग के लिए आते थे, यानी दूसरी आर्मी पर। ये तीरों इधर तीर कमान खड़े होते थे। ये जो सुराख हैं, ये जब किला का मुहासरा किया जाता होगा तब यहाँ से तीर फेंका करते थे और इधर से गरम तेल फेंका जाता था। इस किला की दीवारों की मोटाई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन तीन फुट के करीब या 3.5 फुट के करीब इसकी मोटाई है दीवारों की। और ये बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया ये किला है और चूने से इसे बनाया गया, बड़े बड़े पत्थरों से और चूने से। ये देखिए किस कदर बड़े बड़े पत्थर। ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ है कि इतने बड़े किले में मुख्य चंद रिहायशी इमारतें तामीर की गई थी। किले की इमारतों में से एक इमारत को शाही मस्जिद कहा जाता है और चंद बावलियाँ भी बनाई गई थी। पर बादशाह जब रंजीत सिंह पंजाब पर काबिज हुआ तो इसके जरनैन ने यहाँ एक हवेली तामीर की गई। महलात के ना होने के बायस मुग़ल शहंशाह इस किले में आकर हैमों में रहा करते थे। ये किला सिर्फ दफाई हिकमत अमली के तहत बनाया गया था, इसलिए शेर शाह सूरी के बाद भी यहाँ बरसरे इक़्तिदार आने वाले और ठहरने वालों में रिहाइश का एहतमाम नहीं किया। अच्छा नाज़रीन, ये आप देखिए, ये बड़े बड़े पत्थरों और चूने के साथ इसको बनाया गया और ये तकरीबन ये नई लग रही है तर्ज़ तामीर। कुछ इसमें पुरानी भी हैं और ये कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो ये आप इसकी देखिए मोटाई कितनी है। तकरीबन 3, 3.5 बल्कि 4 फुट के करीब इसकी मोटाई है इस दीवार की। और इधर तीर कमान इधर लेके खड़े होते होंगे जंग के लिए। और ये जो जगह बनी हुई है, इधर से गरम तेल फेंका जाता था जो किले का मुहासरा करते थे, जो जंग के लिए आते थे उन्हें इधर से तीर मारे जाते थे ऐसे करके, और इधर से तेल फेंका जाता था। गालबन ये इसी के लिए बनाई गई हैं।
बिल्कुल जी, ये इसी तरह बात है। ये अगर आप देखें तो ये नई तामीर लग रही है, लेकिन ये क्योंकि ज़माने के साथ साथ, वक्त के साथ साथ ये गिर गई होगी और ये पुरानी है। ये पुरानी नज़र आ रही है और ये नहीं है। ये भी बड़े पत्थर लगे, ये भी बड़े पत्थर, और ये भी गालबन चूने से ही है और ये भी चूने से बनी गई है। अगर शाही मस्जिद की बात की जाए तो शाही मस्जिद छोटी लेकिन खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद काबली दरवाज़े के नज़दीक वाक़या है और इसी वजह से काबली दरवाज़े को बादशाही दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये मस्जिद सिर्फ एक कमरे और सहन पर मुश्तमिल है। मस्जिद का मरकज़ी हाल 63 फुट और 64 फुट चौड़ा है। इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। मरकज़ी हाल के अंदरूनी छत मुसल्लत है, अलबत्ता ऊपर गुम्बद बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बाहर कोई मीनार या गुम्बद नहीं है। बैरूनी दफ़ा दीवार की पुश्त पर वाक़या है। ये मस्जिद सूरी अहद के चंद अनमोल और काबिल दीद तामीरात में से एक है। इस मस्जिद में और किला की असल तामीर में एक मुनफरिद तर्ज़ तामीर ये है कि जहाँ जहाँ इमारत के अंदरूनी जानब गुम्बद मौजूद है, बाहर छत पर गुम्बद के कोई आसार मौजूद नहीं। इसकी वजह से यही समझ आती है कि चूँकि ये किला दफाई मकासद के लिए तामीर होता था, तो छतों को बराबर किया गया ताकि बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल की जा सके। ये इधर से बिल्कुल बड़ी अच्छी प्यारी और ठंडी हवा आ रही है। और ये कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो आप ये देखिए कि ये इस किले के चारों तरफ जंगल है, घना जंगल और गहरी खाई है। ये आप देखिए, ये बिल्कुल घने जंगल में और इतनी ठंडी हवा आ रही है। और जंगल में इस किले को तामीर किया शेर शाह सूरी ने, बल्कि तामीर करवाया। ये देखिए, हर तरफ जंगल ही जंगल है। यूं ही नाज़रीन, हवेली मान सिंह मुगल शहनशाह अकबर आज़म के वफादार जनरल राजा मान सिंह के नाम से मौसूम है, जिसका इंतकाल 1614 में हुआ। ये महल किला रोहतास की सबसे बुलंद तरीन चट्टान पर तामीर हुआ और इसका तर्ज तामीर काफ़ी हद तक अरबी, ईरानी और अफगानी की बजाय हिंदाना भी है। 25 बीघा ज़मीन पर सतह समुंदर से 2260 फुट की बुलंदी पर तामीर होने वाला ये महल सफ़ेद रंग का है। अकबर आज़म ने इस गुंबदनुमा महल को मज़ीद खूबसूरती बख्शने के लिए इसके इर्द गिर्द मज़ीद इमारत भी तामीर कराई थी। इसकी छतों, दरवाज़ों और जरियों वगैरह में आज तक नफीसो नक्शो निगारी और पच्चीकारी मौजूद है। यूँ नाज़रीन, रानी महल मान सिंह से 300 गज के फासले पर शुमाल की जानिब मौजूद है। इसमें राजा मान सिंह की बेवा बहन शर्मीती रूप कुमारी रहती थी। ये महल चूँकि अपना असल रंग और रूप खो चुका है, इसलिए लोग अब इसे काला महल कहते हैं। इसे बड़े बड़े पत्थर से एक मीनार की सूरत में बनाया गया था, जिसकी बुलंदी 80 फुट है। इस महल की मगरबी जानब एक खुला प्लेटफार्म चबूतरा है, जो दर हकीकत ज़ेरे ज़मीन कमरे की छत। महल में पहरादारों के कमरे और दोनों महलों को मिलाने के लिए रास्ता भी बनाया गया। ये देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं कि कहीं पे रास्ता ऐसा है कि 10-10, 20-20 बंदे गुजर सकते हैं इस किला में, और कई जगह पे ऐसे है कि एक बंदा भी बड़ी मुश्किल से गुजर है। यहाँ बावड़ियाँ भी बनाई गईं और तालाब भी बनाए गए।
किले के जनूबी हिस्से में शहर के लिए पानी जमा करने की गर्ज से एक शाही तालाब भी बनाया गया था, जिसके वसत में मरकजी चट्टान पर ईदगाह तामीर की गई थी। अहद सूरी में लोग ईदगाह तक जाने के लिए कश्तियां इस्तेमाल करते थे। ईदगाह तक पहुंचने के लिए एक खुफिया रास्ता भी मौजूद था, जो सिक्कों के अहद में खोल दिया गया और लोग सोहेल दरवाजे के रास्ते ईदगाह तक जाने लगे। नाज़रीन, बात करें अगर फांसी घाट की, तो किले का फांसी घाट सफ़ेद महल से 200 फुट के फासले पर जनूब मगरबी सिमत में नहायत बुलंदी पर एक 4 मंजिला इमारत पर वाक़या है। इस इमारत की छत के वस्त में 2.5 फुट कतर का एक सुराख है। इसके इर्द गिर्द बांसों को कायम रखने के लिए इन्हें बांधने की जगह थी। फांसी खाने का सुराख गोल है, जो आप देख भी सकते हैं, जिस पर तख्ता रखा जाता था और बांसों के जरिए मुजरम की गर्दन में रस्सों के हल्के डाल दिए जाते थे। जब तख्ता खींचा जाता तो मुजरम सुराख से नीचे लटक जाता। जब इसका सांस रुक जाता तो रस्से ढीले कर दिए जाते, जिससे लाश ज़मीन पर जा पहुंचती और वर्षा दरवाजे के रास्ते इसे उठाकर ले जाते। ऊपर से फांसी घाट है और ये नीचे से आपको दिखा रहे हैं। ये पहले आपको ऊपर से दिखाया, ये नीचे से ऊपर से वो फांसी लगाई जाती थी, फटे खींचे जाते थे, बंदा गिर पड़ता था इधर आके, फिर इधर से उसके लवाकिन इसे उठाकर फिर वो ले जाते थे जिधर का वो होता था। किला रोहतास देखने वालों को एक बेतरतीब सा तामीरी ढांचा नजर आता है। हालांकि नाज़रीन, हकीकत ये है कि शेर शाह सूरी ने इसे तामीर करते हुए नक्शो नगारी और खूबसूरती के तस्वर को फरामोश नहीं किया था। किले के दरवाजे और शाही मस्जिद में की जाने वाली बयानकारी इसका वाज़िया सबूत। हिंदवाना तर्ज तामीर की पहचान कोसेन किले में जा बजा दिखाई देती है, जिनकी बेहतरीन मिसाल सोयल गेट दरवाज़ा है। इसी तरह भरभरे पत्थर और संगे मारमार के सिलों पर कंधा मुख्तलिफ मजहबी अबारत वाले कुतबे हताती के नादरो नमूने में शुमार होते। ये सामने जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये वो जगह है जिधर से बादशाह अपना हुक्म दिया करता था, यानी कि शेर शाह सूरी अपना हुक्म दिया करता था और फिर उसके वज़ीर या उसकी फ़ौज उसे फिर पूरा किया करते थे। ये वो जगह, अभी उधर भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। ये अभी जो आपको जगह दिखाने वाले हैं, बादशाह जिधर खड़े हुआ करते थे और वाज़ व नसीहत किया करते थे अपने अवाम को अपनी। ये किसी ने फूल फेंक किया इधर, ये सामने जगह वो आप देख सकते हैं, ये वो जगह जहाँ बादशाह सलामत बैठा करते थे। और ये सीढ़ियाँ उस तरफ जाती हैं, लेकिन उधर जाने का रास्ता नहीं है। कुछ अफवाद इन ये लोहे के जो बने हैं पिलर्स, इन पर कदम रख के सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस काम है, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये वो जगह जिधर शायद चिराग वगैरह जलाया करते थे लाइट के लिए, किले में रोशनी के लिए। तो ये बहुत खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। किला रोहतास की तबाही का आगाज़ इस दिन हुआ जब हुमायूं, जो शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान चला गया था, दोबारा शहंशाह हिंदुस्तान बनकर इस किले में दाखिल हुआ। वो इस अजीम किले को देखकर दंग रह गया और जब इसे मालूम हुआ कि ये किला तो इसके दुश्मन शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया है, इसने गुस्से की हालत में इसे मस्मार करने का हुक्म दिया। बादशाह के मुअद्दब खास बहर खान ने बादशाह को मशवरा दिया कि अब ये इस्लामी विरसा है और इस पर कौम का काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है, इसलिए इसे मस्मार ना किया जाए। अपने हुक्म की शानों बरकरार रखने के लिए कुछ हिस्सा इसका गिरा दें। चुनाचे सोहेल दरवाजे के ऊपरी जानब दाएं कंगरा गिरा दिया गया, जो बाद में दोबारा तामीर करवाया गया। अगरचे बेनज़र गौर देखा जाए तो इंतहाई दायां कंगरा इंतहाई बाएं कंगरे से मुनफरिद नज़र आएगा। उसमें पत्थरों की तरतीब कुछ मुतासर हो गई है। किले की असल तबाही सिक्कों के हाथों हुई, जो शाही इमारत के अंदर से कीमती पत्थर उखाड़ कर साथ ले गए। महाराजा रणजीत सिंह भी तवील अरसे यहाँ मुकीम रहा
तहम किले के बुनियादी ढांचे और इमारत को इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब ये किला नाजरीन अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्से में शामिल मुकामात में से एक हो चुका है। तक़सीम हिंद के बाद किला रोहतास में सबसे ज़्यादा तादाद सादात की शुमार की गई, जिनका ताल्लुक़ सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से है, जिनका मज़ार आज भी वहाँ मौजूद है। सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के भाई सैयद मीरा इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके सियालकोट चले गए और इनकी औलाद आज भी सियालकोट में मौजूद है। सैयद मीरा इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इमाम अली उल हक इमाम साहब सियालकोट में मौजूद है, जबकि इनकी औलाद में से सैयद मीरा मोहम्मद ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह सरियाली हनगा के नाम से मशहूर है, जो सियालकोट के मशहूर और सबसे पुराने सैयद घराने के तौर पर जाने जाते हैं, जो किला रोहतास से हिजरत कर वहाँ गए और आज भी वहीं आबाद है। ये सैयद घराना सैयद मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह सखर रोहड़ी की औलाद से है, जो 10वें इमाम हज़रत अली नकवी रज़ी अल्लाह तआला की औलाद में से है। और दूसरे नंबर पर राजपूत कबीला में से मनहास राजपूत, जंजुआ और भट्टी शामिल है। आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर गुज्जर और जाट कौमें आबाद। नाज़रीन, ये कुछ लोगों का अकीदा और नज़रिया ये है कि ये इधर नमक रखा गया, नमक लेके आते हैं, इधर रखते हैं, ये फिर इस नमक को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा ले जाते हैं और इसे खाते हैं, फिर इसलिए नहीं होती, थोड़े नहीं होते। बहरहाल लोगों के ये अकायद और नज़रियात हैं। ये इधर काफ़ी तादाद में नमक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए किला रोहतास की हालत की, तो किला रोहतास चीटी रोड दीना पर चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। किला के करीब वाक़या नाला गान पर पुल तामीर करा दिया गया। इस पुल की तामीर से पहले नाला गान में से गुजर कर जाना पड़ता था और बरसात के मौसम में आमदोरफ्त मुनक़ता हो जाती। दूसरे जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली नीलाम शुदा गाड़ियाँ किला रोहतास के लिए बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाती हैं। किले के अंदर मुकम्मल शहर आबाद है और एक हाई स्कूल भी कायम है। किले के अंदर की ज़मीन की फ़रोख्त मना है। सतह ज़मीन से औसत 300 फुट बुलंद है। इस वक्त चांद दरवाज़े मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के ससुर राजा मान सिंह के महल और बड़े भांसी घाट के सिवा किला का बेशतर हिस्सा खंडराट में तब्दील हो चुका है। शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने किले के बाहर की आबादी को किला के अंदर मुंतकिल होने की इजाज़त दे दी थी। इस आबादी के मुंतकिली के बाद जो बस्ती वजूद में आई, इसे रोहतास गांव कहते हैं। सलीम शाह का ख्याल था कि आबादी होने के बायस किला मौसमी असरात और हुआसे ज़माना से महफूज रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और आज अपने वक्त का ये मजबूत तरीन किला बिगड़ी हुई ईंटों की सूरत में इस हकीकत का मुँह बोलता सबूत है। अगर नाजरीन आप किला रोहतास जाएँ, वहाँ की सैर करें, तो नाजरीन आपको एक थामदिल नज़र आ रहा होगा। काबली दरवाज़े के बिल्कुल बाहर एक गुरुद्वारा है, जिसे गुरुद्वारा चूहा साहब जी कहा जाता है, जो बाबा जी गुरु नानक जी से मंसूब है। इसका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि नाजरीन जो तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे मकामात देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का हमारा ये क्लिप ज़रूर पसंद आया होगा, आप ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई खास बेहतरीन मालूमाती क्लिप के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।